लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था भारती चंद तक हो गया था, ठीक है। भारती चंद के बाद हम लोग आते हैं आज के नए टॉपिक पे। भारती चंद के बारे में मैंने बताया था कि भारती चंद चंद वंश का पहला शासक है जिसने चंद वंश की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, ठीक है। तो स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने वाला राजा भारती चंद है, चंद वंश का पहला राजा। इस भारती चंद का पुत्र हुआ रत्नचंद, जो कि बहुत प्रतापी शासक हुआ चंद वंश का। कहा जाता है कि भारती चंद के समय में जब भारती चंद ने डोटी पर आक्रमण किया था और 12 वर्षों के लिए वहाँ पर पड़ाव डाला था, यानी कि डोटी पर आक्रमण करने के लिए जो पड़ाव डाला था उसमें रत्नचंद ने भारती चंद की मदद की थी, ठीक। आधुनिक इतिहासकार इस संबंध में यहाँ तक बताते हैं कि जो भारती चंद की सहायता रत्नचंद ने की उसे जो है विश्व युद्ध में जो अमेरिका की भूमिका थी, ठीक है। विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका जो मित्र राष्ट्रों की तरफ से, विश्व युद्ध में क्या हो रहा था कि मित्र राष्ट्रों की हालत खराब होने वाली थी, मित्र राष्ट्र बैकफुट पे आ गया था। ऐसे में अमेरिका आया अचानक से और मित्र राष्ट्रों की मदद की और मित्र राष्ट्र विजयी हुए, ठीक। तो आधुनिक इतिहासकार ने इसी रत्नचंद को इस तरीके से बताया है कि भारती चंद जब डोटी पे आक्रमण कर रहा था, सेना ने जब डोटी पे पड़ाव डाला था, पिथौरागढ़ के कटकू नौला को मैंने लास्ट टाइम बताया था, वहाँ पड़ाव डाला हुआ था। और जब भारती चंद बैकफुट पे आ रही थी भारती चंद की सेना, तो रत्नचंद ने वहाँ अपना बैकअप दे करके डोटी विजय में भारती चंद की मदद की, तो इसने अपनी योग्यता को साबित किया। जब भारती चंद डोटी आक्रमण में बिजी था तो उस समय रत्नचंद जो है राज्य का भार संभाल रहा था और इसका टाइम पीरियड था 1450 से लेकर के 1488 तक, ठीक है। वैसे टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है नहीं, ये मैंने शुरू में भी बताया था कि इतिहासकारों को टाइम पीरियड में हर किसी ने अलग अलग बताया है, लेकिन इसके बाद भारती चंद रत्नचंद के बाद कीर्ति चंद का टाइम पीरियड आएगा तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि गढ़वाल पे आक्रमण शुरू हो जाते हैं उसके टाइम से। रत्नचंद ने क्या किया? रत्नचंद ने सबसे इम्पोर्टेंट काम जो किया, रत्नचंद ने अपने शासनकाल में जो रोहिल्ला थे, रोहिल्लाओं के साथ रत्नचंद ने रोहिल्लाओं के साथ मित्रता की संधि की। यानी कि जब मैंने आपको लास्ट टाइम मैप वाला सेक्शन पढ़ाया था तो आप देखोगे उधम सिंह नगर के नीचे जो वे बरेली वाला पोर्शन है, बरेली का ये पार्ट कहलाता था रोहिलखंड, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो भाग उत्तराखंड से मिलता है, चंपावत से हो गया, उधम सिंह नगर से हो गया, तो उसके नीचे वाला जो बरेली, पीलीभीत, वो वाला एरिया कहलाता है आपका रोहिलखंड कहलाता था। पहले उसको रोहिलखंड के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे कठेर जाति के लोग रहते थे, ठीक है। तो कठेर जाति के लोग रहते थे तो इनको रोहिल्ला बोला जाता था रोहिलखंड में रहने वालों के लिए। तो ये लोग बार बार आक्रमण करते थे तराई भाबर के क्षेत्र पे। ये मैंने गरुड़ ज्ञानचंद के टाइम पीरियड में भी आप लोगों को बताया। तो इस रत्नचंद ने क्या किया कि इस रत्नचंद ने देखा कि रोहिल्लाओं के साथ जो है बार बार चंद राजवंश के सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इसने रोहिल्लों के साथ मित्रता की संधि स्थापित की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये हो गया। और दूसरा इसने क्या कर दिया कि डोटी पर आक्रमण कर दिया, ठीक। भारती चंद के टाइम पे डोटी पे आक्रमण हुआ और भारती चंद एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला राजा बना। इसके बाद दोबारा डोटी ने भारती चंद की मृत्यु के बाद रत्नचंद के समय में आक्रमण किया, लेकिन रत्नचंद ने डोटी आक्रमण को विफल कर दिया और डोटी पर आक्रमण करके जो उस समय का क्षेत्र था थल हो गया, जुमला हो गया और बसांग हो गया। यानी कि थल पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है जो मैंने परसों भी आप लोगों को बताया था कि सौर और जो ये सीरा वाला क्षेत्र था, यहाँ पर रत्नचंद ने आक्रमण कर दिया और इस क्षेत्र को जीत लिया, ठीक।
इससे पहले क्या हो रहा था, भारती चंद से पहले चंद राजवंश में क्या था कि मांडलिक राजा थे और ये मांडलिक राजा डोटी के राजाओं को कर देते थे। भारती चंद के टाइम पे चंदों ने डोटी को कर देना बंद किया और रुद्र चंद के टाइम पे जो थल हो गया, जुमला बसांग हो गया, यानी कि जो ये डोटी के राज्य थे, इन्होंने रत्नचंद को कर देना प्रारंभ कर दिया और कर के रूप में इन्होंने क्या क्या दिया इसको, रत्नचंद को एक कस्तूरी मृग, एक धनुष और बाणों से भरा हुआ तरकस, एक बाज और एक घोड़ा। ठीक है, ये 4 चीजें देते थे ये रत्नचंद को टैक्स के रूप में। ठीक, तो इसके टाइम पे क्या क्या हो गया, एक तो आपका रोहिला आक्रमण हो गया, दूसरा टाइम आपका रोहिला संधि हो गया, और दूसरा टाइम आपका डोटी पर आक्रमण हो गया। और डोटी के जो आधिपत्य में बम राजा राज्य कर रहे थे सौर क्षेत्र में, तो थल और जुमला बसांग को जीत करके इसने उन पे कर लगा दिया। ठीक है, तो कर डोटी ने किस राजा के समय में चंद राजवंश में कर देना प्रारंभ किया था, तो रत्नचंद के टाइम पे कर देना प्रारंभ किया था। रत्नचंद ने जब डोटी को जीत लिया, रोहिल्लाओं के साथ मित्रता की, तो इसने क्या किया कि राज्य का भ्रमण किया। इसने राज्य का भ्रमण किया और भ्रमण करने में इसको सबसे जो उचित बात लगी, इसको लगा कि राज्य का भूमि बंदोबस्त होना चाहिए। तो चंद काल में पहला भूमि बंदोबस्त की हम बात करेंगे, तो पहला भूमि बंदोबस्त इसी के टाइम पे हुआ था, रत्नचंद के टाइम पे। और रत्नचंद के टाइम पे जो भूमि बंदोबस्त हुआ था, भूमि बंदोबस्त का जो अधिकारी था उसको श्री जैंदा केतल के नाम से जाना जाता है। श्री जैंदा किराल भी उसको बोला गया है और जिंदा केतल भी उसको कहीं कहीं बोला गया है। ठीक है, तो श्री जैंदा किराल के बंदोबस्त अधिकारी के रूप में चंद राजवंश में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ। तो इससे जो आपका प्रश्न बनेगा, इससे आपका प्रश्न ये बनता है कि किस राजा के टाइम में पहली भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई थी, तो रत्नचंद के टाइम में हुई थी। और पहली भूमि बंदोबस्त अधिकारी के नाम से जाना जाता है, श्री जैंदा किराल को जाना जाता है, जिंदा केतल को जाना जाता है। ये जैंदा किराल जो है भूमि बंदोबस्त का अधिकारी था और इसको एक जो है काफ़ी सशक्त भूमि बंदोबस्त अधिकारी के रूप में जाना जाता है। इसने क्या किया कि चंद राजवंश के समय में जो भूमि बंदोबस्त किया, जितने लोगों ने अपनी संपत्ति को छुपाई थी, तो इसने क्या किया, उन सबको कागजों पे लाया और सब पे टैक्स थोप दिया। ठीक है, तो जब सब पे टैक्स थोप दिया, तो ऐसे में जनता ने इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया और इसको मारने की रणनीति बनाई। तो कहते हैं कि एक बार जब जैंदा केतल बसांग की तरफ गए भूमि बंदोबस्त के लिए, तो इसने इन लोगों की छुपाई हुई संपत्ति को कागजों में दर्ज करा दिया। और कागजों में जब दर्ज कराया, तो उन पे टैक्स थोपने के लिए जब ये वो कागज राजा के पास ले जा रहा था, तो ऐसे में जैंदा किराल को इन लोगों ने अपने पास बुलाया और झूठी अफवाह फैला दी कि जैंदा किराल जो है मर गया है। और ऐसे में ये खबर पहुंचाई इसकी पत्नी को, और इसकी पत्नी इस गम में सती हो गई। और कहते हैं कि पत्नी के वियोग में जैंदा किराल भी मर गया और इन्होंने वो जो कागज थे वो अपने पास रख लिए और जला दिए। ठीक है, तो ऐसी घटना इसके सामने में इसके बारे में सुनने को मिलती है इसके टाइम में। ठीक, तो जो भूमि बंदोबस्त की जो व्यवस्था है,
पहली बात तो क्या है कि भूमि बंदोबस्त होता क्या है। देखो भूमि बंदोबस्त ऐसा होता है कि जो भूमि है, ठीक है, भूमि का निर्धारण किया जाता है कि ये भूमि किस प्रकार की है, इसकी उपज कितनी हो रही है, इससे किस प्रकार का टैक्स लगेगा और इसका जो है क्षेत्रफल और किसकी सीमा कहाँ तक होगी, इस प्रकार से बंदोबस्त किया गया। तो जो बंदोबस्त हुए हैं वो मनुस्मृति के आधार पे हुए हैं, ठीक है। मनुस्मृति में क्या कहा गया है, मनुस्मृति में यह कहा जाता है कि जो भूमि का वास्तविक मालिक होता है उसे राजा ही भूमि का वास्तविक जो मालिक होता है राजा होता है, और इस भूमि पर जो कार्य करेंगे, कृषि कार्य करेंगे, जो सरतान और खाईकर होंगे, ये इसकी उपज का 6वां भाग राजा को देंगे। इसीलिए इस राजा को षडभागी भी कहा जाता था, यानी कि चंद्रकाल या किसी भी अन्य मनुस्मृति के आधार पे जहां भी आप षडभागी देखेंगे तो षडभागी का मतलब राजा से होता है, क्योंकि भूमि का जो उपज का 6वां भाग राजा को दिया जाता था। तो ये थी मनु आधारित भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था, ठीक है। तो चंद काल का पहला भूमि बंदोबस्त रत्नचंद के टाइम पे जिंदा किराल, और उसके बाद गोरखों ने भी एक भूमि बंदोबस्त किया गोरखा टाइम में, गोरखा काल में भी एक भूमि बंदोबस्त हुआ, ठीक है। तो ये भूमि बंदोबस्त भी मनुस्मृति के आधार पे हुआ, ठीक। मनुस्मृति के आधार पे गोरखा भूमि बंदोबस्त भी हुआ, और जो वास्तविक भूमि बंदोबस्त होता है वो अंग्रेजों के समय में होता है। तो इस भूमि बंदोबस्त को हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में, ठीक है, ट्रेल के शासनकाल से लेकर के लास्ट में गोबान और इबर्सन के टाइम तक, ठीक है। तो ये था आपका रत्नचंद। रत्नचंद के बाद शासक बना कीर्तिचंद, ठीक है। तो कीर्तिचंद का जो टाइम पीरियड था, कीर्तिचंद का टाइम पीरियड 1488 से लेकर के 1503 यानी कि 1503 तक था, ठीक है। 1503 तक कीर्तिचंद का टाइम पीरियड था। और कीर्तिचंद के बारे में जो प्रश्न बनता है, ये पहला राजा है जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला चंद वंश का पहला राजा है कीर्तिचंद, ठीक है। अभी तक के आपने जितने भी आक्रमण देखे ये सब डोटी की तरफ हो रहे हैं, यानी कि पूर्व की तरफ हो रहे हैं, और पश्चिम पे आक्रमण करने वाला ये पहला शासक है कीर्तिचंद, ठीक। कीर्तिचंद भी अपने पिता रत्नचंद की तरह बहादुर था, और इसने सबसे पहले चंपावत का विस्तार किया। अभी भी हम देखेंगे कि जो चंद राजवंश है वो चंपावत में ही राज कर रहा है, ठीक है। तो चंपावत में राज करने के बाद त्रिलोकचंद ने 6 खाता यानी कि नैनीताल को जीत लिया था। इसके बाद भारती चंद ने डोटी पर आक्रमण कर दिया था। रत्नचंद ने जुमला, बसांग और थल को जीत लिया था। इसने चंपावत का विस्तार किया और 12 मंडल, फलदाकोट और पाली को भी जीत लिया। तो जो आज का अल्मोड़ा है उसमें पड़ता है 12 मंडल, यानी कि यहाँ पे 12 पट्टियां होती थी, ठीक है। तो 12 पट्टियां होती थी, तो इन 12 पट्टियों के कारण इसको 12 मंडल बोला जाता था, ठीक है। इधर ही आसपास आपका फलदाकोट और पाली पड़ता है, और यहाँ मणकोटी पड़ेगा, ठीक है। तो ये चंपावत का विस्तार इसने अल्मोड़ा तक कर दिया। यानी कि मैं अगर इसको आज के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो मैं ये कह रहा हूं कि कीर्तिचंद ने चंपावत का विस्तार वर्तमान अल्मोड़ा तक किया, जो उस समय 12 कोट, फलदाकोट और पाली के रूप में विभाजित थे, ठीक। जब इसने चंपावत का विस्तार अल्मोड़ा तक किया तो दोबारा से इसके शासन में डोटी आक्रमण फिर से प्रारंभ हुए और डोटियों ने आक्रमण कर दिया। डोटी आक्रमण के बाद जब डोटियों ने चंद राजवंश के सैनिकों को पीछे धकेल दिया, तो कहते हैं कि एक बाबा आए चंपावत में जिनको बोला गया है नागनाथ बाबा, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रश्न आता है नागनाथ बाबा का मंदिर कहाँ है, तो नागनाथ बाबा का मंदिर है चंपावत में, ठीक है। तो ये नागनाथ बाबा आए तो इनके संबंध में एक कहानी बताई जाती है कि ये नागनाथ बाबा ने राजा को एक चाबुक दी और कहा कि जहाँ तक इस चाबुक की खनक जाएगी वहाँ तक जो है आपको कोई नहीं हरा पाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें युद्ध में नहीं जाना पड़ेगा। जबकि इस राजा को बोला गया है युद्ध प्रेमी राजा, यानी कि ये युद्ध के लिए बहुत उत्सुक हुआ करता था, युद्ध प्रेमी राजा था, लेकिन
लेकिन बाबा ने इसे युद्ध में जाने के लिए मना किया और कहा कि इस चाबुक को अपने सेनापति को दो और ये चाबुक डोटियों को मार मार कर डोटी तक भगा देगी। फिर दूसरी कहानी क्या बोली गई इस बाबा में, इस बाबा की एक नाद थी। इसने कहा कि इस नाद की ध्वनि जहाँ तक जाओगे वहाँ तक चंद राजवंश का प्रभुत्व बढ़ता जाएगा, यानी कि वहाँ चंद राजवंश नहीं, वहाँ चंद राजवंश जीत जाएगा। ऐसे में इसी बाबा के सुझाव पर कि इसने कीर्ति चंद को कहा कि गढ़वाल पर आक्रमण करो, और पहला आक्रमण गढ़वाल पे हुआ कीर्ति चंद के टाइम पे। और उस समय गढ़वाल का जो राजा है, गढ़वाल में राजा है अजय पाल, और अजय पाल है, और अजय पाल की जो राजधानी है वो है चांदपुर गढ़ी। ठीक, तो चांदपुर गढ़ी का शासक है अजय पाल, और इसने अजय पाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल को जीत लिया, यानी कि अजय पाल को हरा दिया। ठीक, तो ऐसे में कीर्ति चंद के टाइम पे चंपावत का विस्तार हुआ, बारामंडल, फलदाकोट और पाली तक जो है इसने सत्ता स्थापित की। इसने चंपावत में नागनाथ बाबा का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया और गढ़वाल पर आक्रमण किया। ठीक है, इसके बाद जो है शासक बना मनिक चंद, और मनिक चंद के टाइम पे खवास खां ने कुमाऊं में शरण ली। खवास खां दिल्ली आक्रमण के लिए आया था, और दिल्ली आक्रमण करने के बाद जब वो दिल्ली से परास्त हुआ तो भागकर ये कुमाऊं में छिप गया, और मणिक चंद के शासनकाल में इसने कुमाऊं में शरण ली। तो मणिक चंद ने इसको दिल्ली वापस भेजने से मना किया, कि मणिक चंद ने कहा कि अगर मेरे दरबार में कोई शरणार्थी आया है तो मैं इसे दिल्ली दरबार में उनके हवाले नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था मणिक चंद का शासन। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट शासक पढ़ेंगे भीष्मचंद। ठीक है, तो भीष्मचंद के बाद राजधानी शिफ्ट हो जाएगी अल्मोड़ा में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार।